अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मेरा टेक्सास रेंजर का प्लांट है और गर्मियाँ स्टार्ट होते ही इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। ये मैंने अपने रूफ टॉप पर रखा हुआ है जहाँ बहुत ज़्यादा देर की सनलाइट इसको मिलती रही। इस प्लांट के बारे में वैसे तो कहा जाता है कि इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट पसंद होती है, लेकिन जब हम इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए रखते हैं तो इसके अंदर फिर ये प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाता है। और इस वक्त भी ये 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रहा है तो आप देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे लीव्स, इसके स्टेम्स बहुत सारे ख़राब हो गए। और आज मैं इसको नीचे लेकर आई इससे कि मैं कई दिनों से देख रही थी कि इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है और फ्लावर्स बहुत तेज़ी से इसके झड़ भी जाते हैं। जितनी ज़्यादा इसमें कलियाँ बन रही हैं आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा कलियाँ इसमें बन रही हैं उतने ही सारे इसके फ्लावर्स जो हैं वो जल्दी जल्दी सूख के झड़ जाते हैं। ये प्लांट मेरे पास 3 से 3.5 साल से ज़्यादा हो गया है इसको आए हुए। शुरू में जब मैंने इस प्लांट को लिया नर्सरी से तो उसमें फुल ऐसे ही फ्लावरिंग थी और उसके बाद अगले साल उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुई कि आखिर क्यों ये फ्लावरिंग नहीं हो रही। फिर मुझे ऐसा समझ में आया कि इसको सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में हम रख सकते हैं गर्मियों की, और सर्दियों में तो आप इसको कितने ही डायरेक्ट सनलाइट रखें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लिहाजा फिर मैंने इसको इसी तरह किया और अच्छा मैंने इसको फर्टिलाइज़ किया तो मेरे पिछले साल इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई और मैंने इस पर एक वीडियो भी डाली है, जो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी इसके बारे में मालूमात दी हैं। तो आप देखें कि ये प्लांट एक प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है और बहुत से लोग जो प्लास्टिक के पॉट को पसंद नहीं करते हैं और वो समझते हैं कि प्लास्टिक के पॉट में प्लांट जल जाते हैं। तो ये मिसाल है कि प्लास्टिक के पॉट में प्लांट नहीं ख़राब होते अगर आप उसको सही से रखें। और इस प्लांट को आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इधर करके कि आप ये देखिए कि इसके अंदर फ्लावर्स बड़े खूबसूरत खिलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े खिलते हैं। लिहाजा इस प्लांट को अगर आप लगाना चाहें तो बहुत ईज़िली लगा सकते हैं। बहुत समझिए हार्डी प्लांट है। और ये आप ये देखिए कि जब बहुत ज़्यादा धूप में रहा, इसकी देखिए आप सारे लीव्स भी, सारे स्टेम भी, अच्छा इसके स्टेम होते हैं ना ये सूख जाते हैं। ये इसलिए मुझे थोड़ा सा प्लांट में मज़ा नहीं आया इस कि अगर ये बहुत ज़्यादा ऐसा घना सा रहता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ये बड़ा होता जाता है, आपने एक टाइम पानी नहीं दिया तो उसकी लीव सूख के बहुत तेज़ी से झड़ जाते हैं और फिर ये स्टेम खाली खाली हो जाती हैं ये सारी ब्रांचेस और फिर ये सूख भी जाती है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सूख जाती हैं। तो कोशिश ये करें थोड़े बड़े पॉट में लगाएं, उसको गर्मियों में हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखें। सर्दियों में भी कोशिश करें बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, लेकिन ये कि जब मिट्टी ऊपर सूख जाए तो फ़ौरन पानी डाल दें, वरना इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब सी जाती है। फ्लावरिंग तो खैर बहुत प्यारी हो रही है, आप ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि इसके अंदर भी पर्पल रंग के फ्लावर्स निकलते हैं और जैसे जैसे मैं पर्पल रंग के फ्लावर्स या पर्पल रंग के लीफी प्लांट कलर के लीफी प्लांट लगा रही हूँ, मुझे पर्पल रंग बहुत अच्छा लगने लग गया है। इसलिए कि जो ये कॉम्बिनेशन बनता है ये बहुत ही प्यारा बनता है। डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन पर डार्क ग्रीन या डार्क ग्रीन पर लाइट पर्पल प्लांट और फ्लावर बहुत प्यारे लगते हैं। दोनों कॉम्बिनेशन, कोई एक डार्क हो और एक कोई लाइट हो, बहुत अच्छा लगता है। खैर इसमें तो दोनों ही कुछ डार्क डार्क से लग रहे हैं लेकिन बहुत प्यारा है। इस प्लांट को आप पानी आप ऐसे दीजिए, मतलब ये कि जब ये गर्मियों में तो उसको हल्का हल्का सा आप मॉइस्ट रखिए और फर्टिलाइज़र वही 15-15 डेज से आप दीजिए। हाँ, जैसा मौसम शुरू होने लगे, जैसे कि सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, गर्मी में फ्लावरिंग होती है, तो सर्दियों में आप इसको हल्की हल्की सी बुशी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने इस प्लांट को बनाया है। इसको भी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये बहुत ऊंचा होता चला गया। अब इसका तो मेरा नहीं समझ में आ रहा, कुछ मैं काट दूँ फिर ये बुशी हो। खैर देखिए मुझे तो बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग पसंद भी नहीं है और मुझे डर भी बहुत लगता है हार्ड प्रूनिंग से। फिर भी मैं आप लोगों को सिखाते सिखाते काफ़ी हार्ड प्रूनिंग करने लग गई हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी, लेकिन ये कि बहुत इसके लिए ये कुछ देखिए आप कैसा डल डल सा हो रहा है। लिहाजा आप इसको फिर जल्दी जल्दी प्रूनिंग कीजिए जैसे मैंने किया इसको। और प्लास्टिक के पॉट में मैंने ये ज़रूर नोट किया है कि इसमें प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया। आप देखिए इसमें पानी चूँकि थोड़ा ज़्यादा देर होल्ड रहता है तो इसमें पानी भी ज़्यादा देर होल्ड रहा, चेक करके पानी दिया। और ये प्लांट की लीव बिल्कुल नहीं ज़्यादा झड़े, क्योंकि पानी इसके अंदर रहा, जड़ें आहिस्ता आहिस्ता पानी लेती नहीं, पानी थोड़ा ज़्यादा देर इसके अंदर रहता है प्लास्टिक के रूप में। हालांकि होल्ड मैंने बहुत किया हुआ है, लेकिन ये कि इसको मैंने सेट किया। और फर्टिलाइज़र भी मैंने 15-15 डेज से दोनों में ही डाला है। मैं 15 डेज से फर्टिलाइज़र दी। हाँ, एक बात है कि इस पर इंसेक्ट वगैरह का, स्पाइडर माइट्स का, मिली बग का बहुत अटैक होता है। लिहाजा आपने हर 15 डेज से पाबंदी से इसके अंदर फर्टिलाइज़र यानी इंसेक्टिसाइड डालना है, या जो भी आप डालें
वो आप ज़रूर डालें। नीम ऑयल को स्प्रे कर दें, या फिर जो कल मैंने आपको सिखाया नीम को ला के और उस तरह कर दें। नीम को बॉयल करके भी डालते हैं, अगर बॉयल करना चाहें तो नीम के पत्तों को बॉयल करके डाल दें, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ये आप ज़रूर लगाइए प्लांट, बहुत हार्डी प्लांट है, पूरे साल लगा रहता है। लेकिन जैसे गर्मियाँ होती हैं इसमें फ्लावरिंग होती है और कई दफ़ा होती है, ये नहीं है कि एक ही दफ़ा होगी। अब ये फ्लावरिंग होगी यानी इस सीज़न में इसमें कई दफ़ा फ्लावरिंग होगी, और अगर हम इसको सही से इसका केयर करते रहें तो फ्लावर्स मुसलसल इसमें निकलते रहते हैं। उसके बाद आप इसकी थोड़ी थोड़ी सी जैसे आगे की नोक है ना, उसकी नोक की थोड़ी सी पिंचिंग कर दीजिए, पिंचिंग कर दीजिए, पिंचिंग कर दें तो फिर जो नई ब्रांचेस निकलेंगी उनके अंदर भी फ्लावरिंग होगी। तो काफ़ी अच्छा प्लांट है, ईजी टू ग्रो तो हुआ ही कि हमने इसको लगा लिया और बहुत ज़्यादा हमें केयर नहीं करनी पड़ी कि कोई और प्रॉब्लम हो इसको। बस इसको आप ऐसी जगह पे रखिए। और अच्छा, भूल भी जाती हूँ ना पानी डालना मैं, तो उसके लीव्स जैसे इसके हुए, इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि लीव्स इसके बहुत ज़्यादा सूखे, और मतलब मैंने पानी 2 दिन नहीं डाला, फ़र्ज़ करें गर्मी में भूल गई, तो उसके लीव्स झड़ जाते हैं, बैंड से हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, लेकिन प्लांट ये खड़ा रहता है। उसके बाद इसमें कहीं कहीं से दोबारा से ब्रांचेस मतलब लीव्स निकलने शुरू हो जाते हैं, ब्रांचेस में से आगे से नई नई ब्रांचेस निकलने लग जाती है। लेकिन जो ये खाली होती है वो थोड़ी सी चीज़ ज़रा सी अजीब सी लगती है। खैर इस समय फिर इसको एक्सपेरिमेंट करूँगी और ज़रा बड़े पॉट में लगाऊंगी, फिर देखते हैं कि इसमें नई नई ब्रांचेस निकलती हैं कि नहीं निकलती। वैसे सीड इसमें बनता नहीं है, इसको हम कटिंग से ग्रो करते हैं, लेकिन मैंने कटिंग से ग्रो नहीं किया है इसलिए कि मेरे पास ये 2 प्लांट है और ये 2 प्लांट ही मेरे लिए काफ़ी हैं, इसलिए मैंने इसको कटिंग से अभी ग्रो नहीं किया है। आप करना चाहें तो आप बिल्कुल लगाइए और कीजिए। और बस मुझे आपको दिखाना था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चले एक और लीफी प्लांट और जिसके अंदर पर्पल रंग के फ्लावर्स निकलते हो तो आप लोग को तो ज़रूर बताऊं। और हार्डी प्लांट है वो, तो फिर इजीली आप अपने घर में लगा भी सकते हैं और पूरे साल और फिर गर्मियों में कई दफ़ा फ्लावरिंग करता है, ये इसमें एक और अच्छी बात है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।